दुख पर काबू पाने और खुशी खोजने पर हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। उदास होना किसी के लिए भी आम बात है। जिंदगी में तनाव, मायूसी और निराशा हम सबके पास आती है, लेकिन इन सब के बावजूद जीवन जीना मुश्किल नहीं होता है। इस विचारोत्तेजक वीडियो में हम दुख के सार्वभौमिक प्रश्न और जीवन के संघर्षों के बीच खुशी कैसे खोजें, इसका पता लगाएंगे। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम आत्मनिरीक्षण, आत्मखोज और एक पूर्ण जीवन की खोज के माध्यम से आगे कदम बढ़ाएंगे। अपनी आंतरिक शक्ति की खोज करें और सीखें कि अपने जीवन में खुशियां कैसे लाएं। चुनौतियों से भरी दुनिया में हम में से कई लोग अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि जब मैं उदास महसूस करता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। यदि आप खोया हुआ और अनिश्चित महसूस कर रहे हैं तो यह वीडियो मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए है। हमसे जुड़ें, क्योंकि हम दुख से निपटने और खुशी का सही अर्थ खोजने के लिए प्रभावी रणनीतियों का पता लगाएंगे। उदासी महसूस करना एक सामान्य भावना है और यह जीवन में कभी भी अस्वीकृति, विफलता या किसी अप्रिय घटना के घटित होने या चीजों के जैसा हम चाहते हैं उस तरह नहीं होने के कारण आ सकती है। थोड़ी सी उदासी नमक की तरह काम करती है, जो जीवन का स्वाद बदल देती है। लेकिन अगर हम उदास होने का आनंद लेना शुरू कर दें तो यह कई व्यवहार संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। बहुत से लोग भावनात्मक रूप से अति संवेदनशील होते हैं और छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो अपराधबोध और आत्मदया से पीड़ित हैं और छोटी सी असफलता के लिए भी उन्हें लगता है कि यह उनके लिए दुनिया का अंत है। कुछ लोग दुख भरे गाने सुनकर दुख महसूस करना पसंद करते हैं और दुख को जीवन में ताजगी देने वाले टॉनिक के रूप में स्वीकार करना पसंद करते हैं। इसलिए लोग स्थितियों और उनकी परिणामी विफलताओं पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं और उदासी पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। जो लोग विफलता को पूरी तरह से दुख के रूप में लेते हैं और अवसाद में डूबना पसंद करते हैं, उनमें व्यवहार संबंधी विकार विकसित होने शुरू हो सकते हैं, जिससे घबराहट के दौरे पड़ सकते हैं या आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। इसलिए हमें उन परिस्थितियों से निपटने में सावधानी बरतनी चाहिए जो हमारे जीवन में दुख को जन्म देती हैं। यह हमेशा सबसे अच्छा होता है कि उदासी के आगे न झुकें, बल्कि जितनी जल्दी हो सके इसे सकारात्मकता से बदल दें, क्योंकि एक सकारात्मक व्यक्ति ही सुखी और समझदार जीवन जी सकता है। दुख का अनुभव होना पूरी तरह से स्वाभाविक है, लेकिन इसे संबोधित करना और खुशी के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है। आइए उन तरीकों को उजागर करें जो हमें दुख से उबरने में मदद कर सकते हैं। खुशी की तलाश से पहले दुख की प्रकृति को समझना जरूरी है। उदासी विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे व्यक्तिगत हानि, विफलता, अकेलापन या अधूरी उम्मीदें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि दुख मानवीय अनुभव का एक हिस्सा है। खुशी की खोज के लिए हमें आत्मचिंतन पर निकलना होगा। अपनी भावनाओं को समझने और अपने दुख के मूल कारणों को पहचानने के लिए समय निकालें। आत्म जागरूकता जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने की दिशा में पहला कदम है। उदासी भारी लग सकती है, लेकिन अर्थ और उद्देश्य खोजने से सांत्वना और खुशी लाने में मदद मिल सकती है। ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपके जुनून, मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप हों। ऐसा करने से आप तृप्ति की भावना महसूस करेंगे, जिससे आप अधिक खुशहाल और अधिक सार्थक जीवन जी सकेंगे। खुशी और कृतज्ञता को विकसित करके खुशी को पोषित किया जा सकता है। सकारात्मकता अपनाएं और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन की साधारण खुशियों के लिए आभार व्यक्त करें और उन रिश्तों को संजोएं जो आपको खुशी देते हैं। ऐसा करने से आप धीरे धीरे एक खुशहाल और अधिक पूर्ण जीवन की ओर अपना दृष्टिकोण बदल देंगे। याद रखें कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीवन भर की खोज है। दुख को एक अस्थायी स्थिति के रूप में स्वीकार करें और इसे विकास और आत्म सुधार के उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करें। स्वयं को समझकर, अर्थ ढूंढकर और कृतज्ञता विकसित करके आप उद्देश्य और आनंद से भरा जीवन बनाएंगे। हमेशा याद रखें, जिंदगी के उदास पल आते जाते रहते हैं, लेकिन आप खुश और आनंदमय रह सकते हैं। चाहे दूसरों का समर्थन हो या आपके खुद के साथी का, आप हमेशा खुश रह सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे साझा करें। धन्यवाद।